जय श्री राधे श्याम जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं आपको श्री पुरुषोत्तम मास के 27वें दिन की कथा सुनाऊंगी। तो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूं और मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 27, दिन 27वां। श्री नारायण जी बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा धृतधनवा ने पत्नी सहित भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वाद दिया कि राजा, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पापनाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी इतना कहकर चल दिए। राजा सीमा तक वाल्मीकि जी को पहुंचाकर घर लौटकर पत्नी से बोला, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि 6 शत्रु का इसमें निवास है। इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है? गर्मी, विष्ठा, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है? मैं अप्राप्त वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूंगा और वहीं पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करूंगा। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता स्त्री गुणी सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। पतिव्रता स्त्री का देवता पति ही होता है। पत्नी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य अधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुंचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर वे तीनों का स्नान आदि करते रहे। हे नारद, और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने में लगे रहे कि पतिव्रता नारी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया, फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस प्रकार रानी सहित राजा ने नवीन शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रहकर निर्भय होकर आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद जी, मैं अपनी इस जीवा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ? इस पृथ्वी पर इसके समान कोई दूसरा मास नहीं है। कई जन्मों से तप करने पर भी ऐसा फल प्राप्त नहीं होता है जैसा पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने से मिलता है। भूले बिसरे में उपवास, स्नान, दान, जप आदि जिस प्रकार उस वानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, उसी तरह कोटि कोटि जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। सभी मासों में से पुरुषोत्तम मास अत्यधिक श्रेष्ठ है। उसकी कृपया से दुष्ट वानर भी श्री हरि के सानिध्य को पा गया। नारद जी ने पूछा, वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वे अज्ञानी वानर इसकी सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोनिधि, सर्वजनों के हित के लिए यह कथा मुझे सुनाइए कि वानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया, वह कौन था, वह कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला? नारद जी की ऐसी बातें सुनकर नारायण जी बोले, हे नारद, वह केरल प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। धन के लोभ में रहने के कारण वह कभी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, ना कभी अच्छे वस्त्र पहनता था। उसकी मूर्खता उसे कभी हवन करने नहीं देती थी, ना वह पितरों की तृप्ति कर सका। उसने कभी कोई दान पुण्य आदि नहीं किया तथा पति और पिता होने का कर्तव्य भी उसने कभी नहीं निभाया। उसने भगवान से संबंधी कभी कोई धर्म कर्म पुण्य आदि नहीं किया और हमेशा धन के पीछे भागता रहा। इस तरह अन्याय और अत्याचार करके वह धन के संचय में लगा रहा। कार्तिक में दीप दान तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, वह भी उसने नहीं करवाया। उसने किसी भी मास में कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसरों पर हवन, जप, दान आदि जो करना चाहिए वह भी उसने कभी नहीं किया। वह सदा रोता खींचता, अपनी निर्धनता का बखान करता, धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहता और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। लोग उसे अपने पास भी नहीं आने देते थे। सब लोग उसे दुत्कारते और धिक्कारते, उसका अपमान करते। वह दुखी होकर यहाँ वहाँ घूमा करता। एक बगीचे के स्वामी को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि किस प्रकार सब लोग उसका निरादर करते हैं, वह अब नगर में नहीं जाएगा, तब माली इसकी दीनता भरी वाणी को सुनकर दया से भर उठा। वह उसका मित्र बन गया
और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। वह बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वह हर आज्ञा मानता, उसके कार्यों में उसकी सहायता करता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि वह ब्राह्मण उसका अपना व्यक्ति है और वह उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने उस ब्राह्मण पर बगीचा छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। राज मंदिर में अधिक काम होने के कारण माली ने बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। मालिक के उस बगीचे का वह ब्राह्मण पूर्ण रूप से स्वामी बन गया। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भरकर खाता और बचे हुए फलों को बेच देता तथा प्राप्त होने वाला धन को निर्भय होकर अपने पास रख लेता। बगीचे का मालिक जब भी बिक्री हुए फल के धन के विषय में पूछता, वह असत्य बोलकर कहता, भैया मैं तो नगर में भिक्षा मांग कर गुजारा करता हूँ। बगीचे में फलों की रखवाली करते करते मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। ब्राह्मण की बातों पर विश्वास करके वह माली लौट गया। इस प्रकार उन फलों को खाते हुए और बेचते हुए उस ब्राह्मण ने 87 वर्ष बिता दिए और जब वह दुर्बुद्धि बुढ़ापे में आकर अत्यंत जर्जर हो गया, तब अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। यमदूतों ने आकर उस पर अस्त्र से प्रहार किया। वह रुदन करता हुआ अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग पर चलते चलते वह कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता। वह कहता, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस देव दुर्लभ भारत भूमि पर जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही व्यर्थ गवा दिया। मैंने कभी दान हवन जप आदि नहीं किया और ना ही कभी गंगा में स्नान किया, और मैंने पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी मैंने कभी नहीं किए। मैंने कोई धार्मिक पुण्य कर्म नहीं किया, ना ही कभी भगवान का स्मरण किया। मेरा सारा धन जो मैंने एकत्रित किया था पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझे दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में बिता दिया। इस तरह वह करुणा भरा विलाप करता हुआ यमलोक के समक्ष जा पहुंचा। शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए सेवक धर्मराज को बोला, इस मनुष्य ने ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। इसके विपरीत इसने बगीचे में रहकर अनेकों कुकर्म किए हैं। बगीचे के मालिक के साथ विश्वासघात किया है, उसके फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने पतिव्रता पत्नी पुत्र पुत्री जमाता कभी किसी को संतुष्ट नहीं किया। इस धन के लोभी ने कभी अच्छा नहीं खाया, ना ही कभी अच्छे वस्त्र पहने। इसके 2 पाप अति जघन्य हैं। श्री नारायण जी सेवक के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, इसे शास्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, तब पश्चात इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। श्री पुरुषोत्तम मास की कथा का 27वां अध्याय समाप्त। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम जी।